नमस्कार सभी को भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग चल लगी तेरी। ठीक है हाँ, बताना रहा है। अच्छा मेरे माइक चालू कर दे ही चल रहा है यो भी। चलो भाई कोई बात नहीं कि तो कुकरे तो चल लगा यो ना, चल लगा तो खराब हो जाओगा। इसने चला दे रहा करो भाई। तो भाई देखो, ये तो औंधी जांदी रहा करे, बातें बूते काल दी रहा करे। पिछली क्लास में मेरे हिसाब से मैंने दो टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी थी आपन ने। पहला एक टॉपिक पढ़ा था हरियाणा के प्रमुख आभूषणों के ऊपर। आभूषणों के साथ साथ मेरे दोस्त उस चीज की तो रिकॉर्डिंग ना हो पाया क्योंकि माइक ना था पिछली क्लास के अंदर। मैंने एक टॉपिक और लिखवाया था, उस टॉपिक का नाम पड़ता है वेशभूषा। लिखवाया होगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर अब तक किसी बच्चे का ये टॉपिक नहीं हुआ तो ये टॉपिक अब आप लोगों को ऑनलाइन भी मिलना लगेगा। वहां से निकालना, टॉपिकों को पूरा करना। तो आपको अगर ये कहते हो कि सर मुझको उस टॉपिक का जरूरत है, उसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगा भाई, वो बनेगा तुम लोगों के लिए। ये तो है नहीं कि जो क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग होती है वो तो होता है, वो तो चलता है, लेकिन वो अलग बनेगा। तो आज की शुरुआत जो है, दोनों मिक्सिंग चलेगा भाई, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को हरियाणा जीएस। हरियाणा के अंदर कई चीजें ऐसी आती हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित होती हैं। आप लोगों ने एक जिले का नाम सुना होगा, कुरुक्षेत्र जिला। और उस कुरुक्षेत्र जिले के अंदर दो पार्ट बनेंगे भाई। पहला तो ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर चीजें क्या क्या आती हैं। दूसरा ये बनता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक बड़ा प्यारा वंश था जिसकी शुरुआत हुआ था। और आज तक जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए ना, चाहे मॉर्निंग वाला हो चाहे इवनिंग वाला हो, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 100% आता है, लिख कर देता हूं भाई। तो मेहनत करना। आज पहले इस वंश के ऊपर बातें करेंगे, कहां से क्या क्या हुआ था, क्या क्या ना हुआ था। उसके बाद में दोस्त जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इसको देंगे, फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे। तो आज एक वंश की शुरुआत होगी, उस वंश का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या, वर्धन वंश। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एक वंश को पढ़ने वाले हैं, उस वंश का जो नाम पड़ेगा ना, वर्धन वंश पड़ेगा। यहां से देखना क्वेश्चन क्या क्या निकलेंगे, क्वेश्चन क्या क्या ना निकलेंगे। करें शुरुआत भाई, करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहली लाइन के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन क्या लिखना, वर्ध तो हम हंसाता हूं इतना रुलाऊंगा भी भाई। मेरी क्लास के अंदर कोई पलोथी मारा ना पा जा। 3 घंटे 90 डिग्री का एंगल बनाकर पढ़ा करो, नू लोट के पढ़ना गरी है। जब देखो जिंदगी में दोस्त जो मजे लेने, ब्याह तो पहले में ले लियो, ब्याह के बाद तो और कोई मजे ले होगा। बताना लग रहा, लिखो वर्धन वंश। करें शुरुआत। यहां से मर्दों से अगर आप लोगों के मन में एक बात आती, क्वेश्चन की शुरुआत होती, तो आप सीधा क्वेश्चन लिखते संस्थापक से कि संस्थापक कौन था। तो आपको यहां से सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत लिखनी है कि हरियाणा के, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा के हरियाणा के एक बड़े भूभाग को, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को, बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है। अगर आता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर सोचो क्या लगा कर क्या। हमने पढ़ा होगा तभी तो उत्तर लगा करके आएंगे। हमको ये तो पता है कि वर्धन वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, पुष्यभूति राजाओं ने उस वंश की शुरुआत किया था।
लेकिन जब शुरुआत होती है इस वंश की, तो हरियाणा जो था उस समय हरियाणा एक बड़ा भूभाग हुआ करता था, और उस बड़े भूभाग को भी तो कुछ न कुछ कहा जाता होगा, उसका भी किसी ने कुछ न कुछ तो नाम दिया होगा। तो हरियाणा के एक बड़े भूभाग को जो कहा जाता था ना, उसको कहा जाता था मेरे दोस्त क्या, सरीकंठ जनपद कहा जाता था। याद रख लोगे कि ना रख लोगे? अगर अब आपसे कोई भी व्यक्ति एक क्वेश्चन पूछ लेना, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है, तो मेरे दोस्त आपको उत्तर क्या लगाकर क्या आना है? उत्तर लगाकर क्या आना है मेरे दोस्त? क्या सरीकंठ जनपद कहा जाता है। क्लियर हुआ? पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा के बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है, उत्तर लगाकर क्या आना है? सरीकंठ जनपद कहा जाता है। एक तो लाइन आपको याद रखनी है ये। दूसरी बात जो आती है, ये सरीकंठ जनपद जो कहा जाता है ना, यह नाम भी तो किसी ने दिया होगा। अब आप एक बात बताओ मुझको, आप जितने भी बैठे हो, आप लोगों को आपके पिता की वजह से जाना जाता है, जानते कि ना जानते? तो इसका भी तो ये फंडा उठा होगा कि जो ये बड़ा भूभाग कहा गया, ये किस वंश के शासकों ने नाम दिया था। आपसे आप लोगों का वंश पूछा जाता है, भाई कौन से किसके के नाम है तेरे दादा का, पूछ ले तो नहीं पूछ। तो यहां से ये पूछा जाता है, जो सरीकंठ जनपद नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था मेरे दोस्त किसके द्वारा? नाग वंशीय शासकों के द्वारा नाम दिया गया था। तो कोई वंश हुआ करता था, और उस वंश का नाम पड़ता है नाग वंशीय शासकों ने मेरे दोस्त क्या नाम दिया था हरियाणा को? वो नाम दिया था मेरे दोस्त क्या? सरीकंठ जनपद का नाम दिया था। याद रख लोगे? मैंने दो क्वेश्चन बताया है। पहला क्वेश्चन ये बताया, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता है? सरीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? नाग वंशीय शासकों के द्वारा। एक तो वर्धन वंश शुरू करने से पहले आपको बातें याद रखनी है, तो ये इसके बाद जो तीसरी बात आपको याद रखनी है वर्धन वंश से पहले, वो याद रखनी है कि 6वीं शताब्दी के आसपास एक शताब्दी चला हुआ। कौन सी शताब्दी चला हुआ है? सभी को पता है 21वीं शताब्दी की शुरुआत चला हुआ है कि ना चला हुआ है? तो आपको याद रखना था 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ही क्या, ये पूरा का पूरा वंश इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी बता दूं आप लोगों को कि याद कर लेना, यहां से बच्चा क्वेश्चन 90% गलत करके आता है। इतना भी याद कर लेना, इतना भी गारंटी देता हूं, इस क्वेश्चन से बच्चा हमेशा क्वेश्चन गलत करके आता है, चाहे कितना भी पढ़ लेना। लेकिन अगर जो ठीक ठाक पढ़ लिया जिसने, तो समझ लेना वो तो मार खाएगा ना। अगर किसी ने चलते चलते इसको पढ़ लिया और सोच लिया कि याद है, वही इस टॉपिक के अंदर मार खाता है। और एक नंबर का गलत होना आता हुआ क्वेश्चन में दोस्त अगर गलत होता है, तो उसकी सजा देखो आप लोगों को कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा। भुगतोगे कि ना भुगतोगे? तो ऐसी गलती ना करो, बार बार अभ्यास करो। घर पर मैं दोस्त हर संडे को 50 से 60 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हमेशा करते रहो, और करना जरूरी है। जितने भी हैं वो बता दूंगा, कहां से कर लेना कहां से ना कर लेना, तब जरूरत ना पड़ेगी। इसके बाद लिखना है भाई। तो मैंने एक बात लिखा है, 6वीं शताब्दी के आसपास, आसपास 6वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ? 6वीं शताब्दी के आसपास एक राजा हुआ करता था, और वो एक सेना नायक था। 6वीं शताब्दी के आसपास पुष्यभूति राजा नामक एक पुष्यभूति नामक एक सेना नायक था, नामक एक सेना नायक था। तभी तो राजा हर्षवर्धन को पुष्यभूति राजाओं के द्वारा बोल दिया जाता है कि पुष्यभूति राजाओं ने किया था। याद रखना, 6वीं शताब्दी के आसपास एक पुष्यभूति नामक एक सेना नायक हुआ करता था।
और उस पुष्यभूति नामक सेना नायक ने हरियाणा के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की, स्वतंत्र राज्य को बनाया था। याद रख लोगे, इसे स्वतंत्र राज्य को किसने बनाया था? एक 6वीं शताब्दी के अंदर मेरे दोस्त कौन हुआ करता था? एक पुष्यभूति नामक एक सेना नायक हुआ करता था, और उसने एक स्वतंत्र राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। और उस स्वतंत्र राज्य का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? थानेसर पड़ता है। और ये थानेसर जो पड़ता है, ये थानेसर पड़ा कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। याद रख लोगे, मैंने अब तक केवल 4 से 5 बातें बताया है। चारों या पांचों बातें इतना इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर यही पास और फेल का निर्णय करती है। इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस्मत की 1 या 2 लाइन देखा होगा, तो किस्मत की 1 या 2 लाइन यहीं से निकलेंगी। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, जब ये वर्धन वंश था तो उससे पहले एक बात आती थी कि हरियाणा के एक बड़े भूभाग को क्या कहा जाता था? हरियाणा के बड़े भूभाग को सरीकंठ जनपद कहा जाता था। और हरियाणा का जो सरीकंठ जनपद कहते थे, वह नाम किनके द्वारा दिया था? नागवंशीय शासकों के द्वारा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन लिखवाया है कि 6वीं शताब्दी के आसपास, मतलब 6वीं शताब्दी के आसपास एक पुष्यभूति राजा नामक एक राजा जो था, उसने मेरे दोस्त नामक एक सेनापति था, उसने एक स्वतंत्र राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। और उस स्वतंत्र राज्य का नाम क्या पड़ा? थानेसर पड़ता है। थानेसर कहां को पड़ा? कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहीं से एक वंश की शुरुआत होती है। उस वंश का नाम क्या पड़ा? याद रख लोगे। अब लिखना है वर्धन वंश। इसके बाद लिखना है पहला क्वेश्चन, यहां से एग्जामिनर ये पूछेगा से वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है। यहां से एक बात लिखना है, पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये पूछा गया कि वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है। मैंने यहां से संस्थापक लिखा है। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्धन वंश का जो संस्थापक है, उस संस्थापक का नाम क्या पड़ा, अगर क्वेश्चन आता है ये, तो अगर व्यक्ति पूछता है तो उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है क्या? प्रभाकर, ये गलती हुआ है, प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। तो यहां से ये बात याद रखना कि इसे वर्धन वंश का जो संस्थापक माना जाता है, इसका संस्थापक किसको माना जाता है भाई? प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। अगर किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। और इस प्रभाकर वर्धन ने 580 ईस्वी के अंदर इस वर्धन वंश की क्या किया था? शुरुआत किया था। एग्जाम में कदे नहीं आओगा वर्धन वंश की शुरुआत कद हुई थी, लेकिन फिर भी याद रखियो वर्धन वंश की शुरुआत हुई थी 580 के अंदर। और शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या पड़ा? प्रभाकर वर्धन पड़ता है। मान लो 1%, मान लेना 1% आप लोगों की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन है, और वहां पर उत्तर के अंदर प्रभाकर वर्धन है ही ना, तो उत्तर क्या लगा कर के आओगे? आपको उत्तर पता है? आप बताओगे क्या उत्तर लगा कर के आओगे? अरे बोलो जोर से। अरे निकम्मो, अभी अभी बताया था मैंने, आपको याद रखना है, अगर प्रभाकर वर्धन नहीं मिलता है तो याद रखना इस वंश की शुरुआत किया था पुष्य भूति राजाओं के द्वारा। ये बात याद रखना है कि इस वंश की जो शुरुआत किया था ना, इस वंश की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? पुष्य भूति राजाओं के द्वारा। व्यक्ति कौन था? व्यक्ति कौन था? ना समझ में आया ना? जिसका ना है ना नीचे तक नंबरीट लियाओ, फट मारो मारे।
जब करें छोटी छोटी बातें नहीं समझ मानकर नू भी कह दिया पेपर में क्वेश्चन आओगा एग्जामिनर की इस टॉपिक के लगनी ठाडी दुश्मनाई है भाई। जय श्री राम कौन सा है हो कर लो भाई थोड़ा सा। श्री राम देखा नहीं अयोध्या में रहता ही पे देखा था ना। लिख लो यू कर्म कर लो सारे भगवान घर में आ जाएंगे। यू कर्म कर लो सारे भगवान घर में आ जाएंगे। सबका बड़ा भगवान आओगा वो भगवान है तो थारे खातर तो वो भगवान है जो कुछ भी है जितने भी बैठे हो। और किसी ने मानने क्या नहीं मानने। देख लो जिन जिन का विवाह हो रहा है ना उनके जाकर उनके पतिया पूछ कर देखियो किसी की नहीं मानेंगे बस लुगाई की मानेंगे। नू का भी है ना फलाने के घर नहीं जाना जाना नहीं तो ना सो जा कर दे नहीं तो उन खातर तो वाह भगवान है भाई। तो लिखो था मग गए। तो इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन था प्रभाकर वर्धन या पुष्यभूति राजाओं ने 580 के अंदर क्या किया था इस वंश की शुरुआत किया था। क्लियर है। जो ये प्रभाकर वर्धन जो था ना इस प्रभाकर वर्धन की जो बर्बादी हुआ था लिखना है इस प्रभाकर वर्धन की जो बर्बादी हुआ था मतलब जो शादी हुआ था ये शादी किसके साथ हुआ तो इसकी प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम पड़ता है। पत्नी का जो नाम था इसकी पत्नी का नाम क्या था आपको याद रखना है। इसकी पत्नी का नाम पड़ता है यशोमती। याद रख लोगे प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम था इसकी पत्नी का नाम क्या था यशोमती था। क्लियर है। प्रभाकर वर्धन कौन था अरे वर्धन वंश का संस्थापक था। उसकी पत्नी कौन थी यशोमती। इस यशोमती की 3 ऑफिशियल संतान थी। हमको तो 3 का ही पता है जो किताबों के अंदर है औरों का हमको थोड़ा ही ना पता है। तो इस यशोमती की जो संतान थी वो कितनी संतान थी भाई 3 संतान मानता थी। हाँ तीनों 3 मेरे ख्याल में 13 ऑफिस थोड़ा सिरसा में है ना। लिख ले। हाँ बताना अब सुनारिया जेल में करवाऊं हाँ देख लूं। लिख ले भाई यशोमती किसकी पत्नी थी भाई प्रभाकर वर्धन की। इसकी कितनी संतानें थी 3 संतान थी। पहली संतान का जो नाम पड़ता है नाम पड़ा मेरे दोस्त क्या राज्य वर्धन। जल्दी जल्दी लिखो। पहला जो पुत्र था इसके पहले पुत्र का नाम क्या पड़ा राज्यवर्धन। इसके बाद जो दूसरा पुत्र जो आता है ना उसका नाम पड़ता है राजा हर्षवर्धन। तो दूसरे पुत्र का नाम क्या पड़ता है हर्षवर्धन पड़ता है। और तीसरा जिसकी वजह ये पूरा का पूरा वंश ही समाप्त हुआ उस लड़की का नाम पड़ता है राज्यश्री। याद रख लोगे आज तक जितनी भी लड़ाई हुआ है चाहे महाभारत का युद्ध हो चाहे मेरे दोस्त राम ने रावण को मारा था देख लो क्या की वजह था मरा था कि नहीं मरा था। तो लिखो भाई पहला राज्यवर्धन दूसरा क्या निकला और तीसरा ये पुत्री थी। ये इतनी खूबसूरत थी तो मेरे दोस्त से छोटी थी बड़ी होने लगी भाई। परिवार वालों की जिम्मेवारी बढ़ी कि अब ये शादी के लायक हो चुकी इसकी शादी भी करना है। करते हैं यही तो करते हैं भाई शादी के लायक हो चुकी इसकी शादी करना है। तो परिवार वालों ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया भाई। तो इस राज्यश्री का जो विवाह किया गया था मुंह में लड्डू आ गया पानी आ गया घरे क्या देगा तो क्या का नाम मान दे। इसे राज्यश्री का जो विवाह हुआ था ब्याह किसके लिए होया भाई ब्याह जो होया ना इसका
इसका ब्याह होया भाई एक कन्नौज नामक स्थान पड़ा है, इस गिला नहीं होया, यो एक स्थान है भाई यूपी में, कन्नौज नामक के है एक स्थान पड़ा है, किंग पड़ा है यो कन्नौज नामक स्थान यूपी में पड़ा है। और इस कन्नौज का एक राजा था, कन्नौज का क्या था रे, एक राजा था, और उस राजा का नाम पड़ा ग्रह वर्मा। कन्नौज के राजा का क्या नाम पड़ा है, ग्रह वर्मा। तो इस ग्रह वर्मा का विवाह किसके साथ कर दिया, राज्यश्री के साथ कर दिया। राज्यश्री का पति कौन था, ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा कहां का शासक था, कन्नौज कहां पर पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। लेकिन मैंने ये बात बोला था कि ये बड़ा खूबसूरत थी, ये बात दूसरों को हजम ना हुआ, ये बात दूसरों को ना हजम हुआ भाई। वो हजम कैसे ना हुआ, सुनना ध्यान से। ये इससे शादी कर लाया, तो इसके अलावा इसके ऊपर एक की नजर और था, इसके अलावा इसके ऊपर एक की नजर और था। तो उसने ये सोचा जब तक ये रहेगा ये हमारी हो ना सकती। मानते हो कि ना मानते हो, जब तक ये रहेगा ये हमारी हो ना सकती, और इसको पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। सुंदर ही इतनी थी इसके जैसी भाइयों बेटा, अरे मजाक करने कम कदे काली मान जाओ। तो भाई क्या होया, बस यार बात भी खत्म कर दिया करो, पेपर में होगा, मेरा कुछ नहीं, मैं तो बोल कर जाता रहूंगा, मेरा तो यार सेट हो रहा था, हम सेट करो नहीं सुना, मानो कि नहीं मानो, मेरा कुछ नहीं है भाई, हम तो सारा दिन पढ़ा हुआ माड़ा मोटा, मारे मर गया दिमाग में तो संतुष्टि लकड़ जावे ना, जाते कहते भाई तो कुछ कह ना पढ़निया लिखनिया मास्टर नहीं, ये एक आधी बात हंसले में बोलने में थोड़ा सा अदरूनी बात चली जावे फिर आ जावे है, सारा मन की सर्विस हो जाए दिमाग की, ओ नहीं है लकड़ी की तले सांझ लग, फलाना उसका बाप मर गया, फलाना उसका बाप मर गया, हमने वोट रखी है भाई मरने, हमने गले मरिया पे बेचोगे के, उल्टी बात मारे हैं, हट निकम्यो। मैं बुलवा दिया किथा, सुनो मैं बताऊंगा, याद है मेरा किथा, अरे याद है मेरा किथा, सुनो भाई। तो इसके अलावा इसके ऊपर एक की और नजर थी, तो उसने सोचा पहले यो रास्ते ताना पड़ेगा कि नहीं ताना पड़ेगा, जब तो ये अपने पास आओगी तो लिखना है। तो मालवा का एक शासक था, मालवा, मालवाड़ा माल खाओगा, मालवा का एक शासक था, मालवा का एक शासक था, और ये मालवा नाम स्थान पड़ता है यूपी के अंदर। मालवा का एक शासक था, और उस शासक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त, क्या नाम पड़ा, सही लिखवाऊं कि गलत लिखवाऊं, सही लिखना है, मालवा के शासक का नाम पड़ता है देवगुप्त। ये कितना बढ़िया नाम आया। तो इस देवगुप्त ने कौन घटका दिया, तो इस देवगुप्त ने हत्या कर दिया इसका, हत्या करते ही ये किसके पास आई, देवगुप्त उठा लाया कि मैं अब इससे शादी करने वाला, अब ये मेरे पास रहेगी भाई, कदे गांव में जाकर बाज लो किसे पच्चा तलवार ले गए, गलती ना कर दियो, कदे कर दो काम नहीं है तो सारी पहले की बात याद ना जाइयो। बेरा लग गया तारा। मालवा का एक शासक था, उस शासक का नाम क्या पड़ता है, देवगुप्त ने किसकी हत्या किया, इसको लेकर क्या आया, क्लियर है यहां तक, फिर बात यारे थोड़ा थमेगी, बात आगे गई थोड़ी सी, इसने तो यो मार दिया, इस बात का बेरा पाट गया इसके भाई ने, किसके भाई ने, राज्यश्री के भाई। अगर बटेऊ मार दिया, बटेऊ की हत्या कर दी, छोरी थाली, यह बात सुन दे आदमी के पांकड़े की लकड़ जावे भाई, लकड़ा है कि नहीं लकड़ा है। तो भाई वो क्या करे, वो बाजा गया जम दे टपका दिया,
तो देवगुप्त की हत्या किसने किया? राज्यवर्धन ने। तो हत्या हुई है इसमें ग्रह वर्मा की। इसकी गलती इतनी नहीं, बस इसकी इस पे ब्याह कराया, इसने इस पे ब्याह करे, इसने मार दिया, इसने यू मारा, राज्यवर्धन ने यू मार दिया। याद रख लोगे, राज्यवर्धन ने किसकी हत्या किया? देवगुप्त की हत्या किया। बात याड़े नहीं थम्बी। एक बात सुनी होगी, छोरिया की तो यारी का बेड़ा नहीं मना, लेकिन छोरिया की यारी का गणा तो सुता बेड़ा है। जिंदगी में कोई नहीं काम आंदा, यार काम आवे हैं, आवे कि नहीं आवे हैं। और लड़के असल में हकीकत में पक्के दोस्त हुए हैं, दुश्मन भी होगा ना, एक आधा है पा जाए जो कह दिया अगर 2 नंबरी इंसान पा जाए अगर ना, लड़के की यारी बहुत खतरनाक होया कर। अभी मरण मरण तेनू नहीं बेरा कितना ही चली जावा है। तो इस बात का बेरा है ना, इसका एक डब्बी होया कर था देवगुप्त का, ये तो मार दिया राज्यवर्धन ने। तो इसके डब्बी नू बेरा पाट गया, मेरा डब्बी मार दिया। चैन पे कड़ा बैठा जाओ है, होना बैठे जाओ भाई, जो बचपन तक लेकर बड़े हुए हैं ना, और बराबर वाले ने को मार दे आग लाग जावे है गात में। अगर मार को कर दिया, हम गिल्ला खिला कर थे, गिल्ला सब कुछ कराया कर थे। तो इस बात का बेड़ा पाट गया इसके दोस्त ने। किसके दोस्त ने? देवगुप्त के दोस्त ने। तो लिखो, राज्यवर्धन की जो हत्या किया था, लिख लो, हत्या किसने किया था? इसे राज्यवर्धन की जो हत्या किया था, वर्धन की जो हत्या की थी, इसकी हत्या किया था किसने? एक वंश सुना होगा, उस वंश का नाम पड़ता है गौड़ वंश। सुन रखा है कभी आप लोगों ने इस वंश के बारे में? एक वंश है, उस वंश का नाम पड़ता है गौड़ वंश। और इस गौड़ वंश का एक शासक था। गौड़ वंश जो था ना, इस गौड़ वंश का एक शासक है, उस शासक का नाम पड़ता है मेरे दोस्त क्या? शशांक पड़ता है। ये समझ लेना, ये व्यक्ति राजा हर्षवर्धन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने ज्यादातर क्वेश्चन राजा हर्षवर्धन के देखे हैं, लेकिन ये उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नाम शशांक निकल करके आया। आपसे यही पूछेगा कि शशांक किस वंश का शासक था? गौड़ वंश का शासक था। याद रख लोगे, शशांक किस वंश का शासक था? गौड़ वंश का शासक था। और इस शशांक ने किसको पराजित किया? क्लियर है? अब लिखना है, नोट लगा करके एक बात लिखना है भाई, नोट लगाओ और एक बात लिखो। और इसी शशांक ने, और इसी शशांक ने, इसी शशांक ने एक वृक्ष का नाम सुना होगा, और उस वृक्ष का नाम पड़ता है बोधि वृक्ष। नाम सुन रखा होगा। आप सोचोगे कि ये बोधि वृक्ष क्या है? आपने एक नाम और सुना होगा, गौतम बुद्ध का। सुना होगा कि ना सुना होगा? गौतम बुद्ध का। ये गौतम बुद्ध जो था, इसने ज्ञान लिया था करीब 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 35 वर्ष की उम्र में इसे मेरे हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था एक स्थान के अंदर, और उस स्थान का नाम पड़ता है बोध गया नामक स्थान, जो कि कहां पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुआ? बोध गया नामक स्थान के अंदर हुआ। ये बोध गया पड़ता है दोस्त कहां पर? बिहार के अंदर पड़ता है। जहां पर इसने ज्ञान लिया था ना, बोध गया बिहार के अंदर, वहां पर एक वृक्ष हुआ करता था, और उस वृक्ष का जो नाम पड़ता है वो पड़ता है, वहां पर एक पेड़ था, और उस पेड़ का नाम पड़ता, पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम ही शशांक है।
याद रखना इस बात। जो मैंने क्वेश्चन निकाला है ना, आप सोचोगे कि वर्धन वंश के अंदर मैंने बौद्ध धर्म कहां से डाल दिया। ये बात आपको याद रखना है। इस पेड़ को जो कटवाया था, वो कटवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या निकलता है, आपको याद रखना मेरे दोस्त। इस पेड़ को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम पड़ता है शशांक पड़ता है। और ये पेड़ जो था, ये पेड़ एक नदी के किनारे था, उस नदी का नाम पड़ता है निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे। निरंजना नदी या फल्गु नदी के किनारे एक वृक्ष था, पीपल का पेड़। उस पेड़ को कटवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? शशांक था। शशांक ने किसको पराजित किया? अगर किसी को ना भी पल्ले पे ना, हाथ उठा देना मेरे दोस्त, हाथ उठा देना। केवल चाहे मैं कैसे भी समझाऊं, मुझको पता लगना चाहिए भाई। ना पता लगा वो गलती मेरा ना है भाई, वो गलती आपका है। अगर जब तक हम लोगों को ना पता लगेगा ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। पता लगना चाहिए कि क्या कमी है, क्या कमी ना है। बोल दो, तुरंत बोलो यार फैंसी थोड़ा टांगू हूं मैं, अब याद ना है तो फैंसी टांग दो ना भाई। क्या तो जो मन में आवे बात कहो भाई। जो चीज पूछनी है वह पूछनी चाहिए इंसान ने। नू नहीं कदे कोई दुनिया हंसेगी, हंसन दो। जब तक थारे ऊपर दुनिया नहीं हंसेगी ना, जब तक हम कामयाब नहीं होगे। या ये बात मैं थार तक हूं। अपने ऊपर दुनिया ने, अपने ऊपर पड़ोस ने, अपने ऊपर रिश्तेदार ने हंसाना सीख लो। अगर मेरे ऊपर हंसो, हम हंसोगे जब तो मैं मोटिवेट होऊंगा, जब तो मैं कामयाब बनूंगा। मानो कि नहीं मानो, जहर भरेगा भीतर। अक्यू कुकर आंस गया मेरे ऊपर, और वो जहर भरना और उससे जहर भरकर रोड़ा नहीं करना, पढ़ाई करनी है। जिदन कामयाब हो जाओगे ना, वो जहर है ना, फिर दिखाइयो उन तगला मैं तेरी उस तक कामयाब होया था, तू था उस दिन मेरे ऊपर आंसिया था। जब तक हूं अपने ऊपर आंसाओ दुनिया में। जब दुनिया हंसेगी ना, जब कामयाब होगे ना, कामयाब होते को ना हो। ठीक से मोटिवेट भी जरूरी है इंसान। लिखो भैया, कौन सी नदी थी भाई? अर्किंग थिया नदी। बोध गया नामक स्थान पड़ा, कितोड़ पड़ा यो? बिहार में पड़ा है। जो यो नाम आया, ये नाम आया, मैं भूल गया, शशांक आया भाई। इस शशांक ने मार दिया पुणे राज्यवर्धन। इस बात का भी तो बदला लेना है। कोई आया और मारे ना मार कर चला गया। मेरा पाट गया राज्य राजा हर्षवर्धन ने। तो लिखो राजा हर्षवर्धन ने इसको पराजित किया था। हाँ जी, शशांक को पराजित किया राजा हर्षवर्धन ने। कदे नू लिख लो, गौतम बुद्ध को पराजित किया राजा हर्षवर्धन ने। शशांक लिख लेना, तू ना लिखता। कौन से गांव का है? कल मैं सांझ ना के देकर जाऊंगा नोट्स पर का। लिखण तय 90% चीज याद हुए हैं। लिखण तय 90% चीज याद हुए हैं। याड़े भी लिखेगा ना, घर भी साफ कापी में लिखेगा, जब भी ये चीज याद होंगी। और सामने सोचो मैं एक दिन में याद करके याड़ा खड़ा हो गया भाई, मैंने भी मेहनत करी होगी। दोस्त हम टाटा बिरला के परिवार में तो नहीं है। तो देखो सानू सोचता हूं मैं मुकेश अंबानी के परिवार में तो हूं ना, मिडल परिवार में तो है भाई। थाम भी और मैं भी इतना इनाम होंगे ना, तो मैंने पढ़ाने की जरूरत थी ना, था हमने पढ़ने की जरूरत थी। मानो कि नहीं मानो, सब समान है भाई आपाकती। एक के बात कहनी है कि तो धंधा मिल गया तो रोटी खा लेंगे, ना मिला तो भूखे मरने के काम हो रहे हैं भाई। तो दोस्त जब तक हूं, थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। सारी चीज बत जाऊंगी, इसना बैठ कर दिखा दो न को बताए को न्या। और ज्ञान जिसके दिमाग में है, सारा संसार भूखा मर सका है, दिमाग खड़ा इंसान भूखा नहीं मर सकता। इसमें ज्ञान है ना, उसने को माई का लाल भूखा नहीं मार सकता।
समझे के? तो जय तक ज्ञान जरूरी है, ज्ञान जरूरी लो, कदे और क्या का ज्ञान ले लो, यो ज्ञान जरूरी है, और काम ना हो यू काम आओगा। लिखो भाई, आ गई भाई। राजा हर्षवर्धन लिख लिया भाई, अब लिखो राजा हर्षवर्धन, लिखो जल्दी जल्दी। राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंश की गद्दी पर बैठा था, लिखूं? लिखो राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंश की गद्दी पर बैठा था। तो राजा हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा 606 के अंदर, 606 के अंदर। जो कित बैठा भाई? वर्धन वंश की गद्दी पे बैठा था। 590 के अंदर जन्म हुआ था, 590 में जन्म हुआ था, 606 में गद्दी पे बैठ गया था। कौन बैठ गया था? राजा हर्षवर्धन गद्दी पे बैठ गया था। इसके बाद लिखो, आगे लिखना है। अब करें शुरुआत राजा हर्षवर्धन के बारे में, जो कई बातें और बतानी है। पहली बात लिखनी है, जो ये राजा हर्षवर्धन जो था ना, यहां से कई सारी बातें निकलेंगी। सबसे पहली बात लिखनी है कि इस राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, इसे राजा हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी बनाया था, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? बात निकला। तो इसने जो अपनी राजधानी बनाया ना, इसने अपनी राजधानी एक स्थान को बनाया, उस स्थान का नाम पड़ता है थानेसर नामक स्थान। याद रख लोगे, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेसर नामक स्थान को बनाया था। और ये थानेसर नामक स्थान सभी को पता है कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। दो बातें निकलेंगी। पहली बात मैंने ये बताया, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? अरे बोलो, थानेसर को बनाया था। थानेसर कहां पर पड़ा? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ा। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी को, अपनी राजधानी को कहां पर लेकर गया था? पहला तो बात आई या कि राजधानी कुर्सी बनाई थी, थानेसर कुरुक्षेत्र। दूसरी बात आया ये कि अपनी राजधानी को कहां पर लेकर के गया था। तो ये लेकर के गया था मेरे दोस्त कहां पर? एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम पड़ता है कन्नौज नामक स्थान। तो अपनी राजधानी कहां पर लेकर के गया था? कन्नौज यूपी के अंदर लेकर के गया था। तो ये बात याद रखना है, राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी को कहां पर लेकर के गया था? कन्नौज यूपी के अंदर लेकर के गया था। राजधानी किसको बनाया था? थानेसर कुरुक्षेत्र को बनाया था। इसके बाद क्वेश्चन लिखनी है, राजा हर्षवर्धन ने कई किताबें लिखा था। तो राजा हर्षवर्धन की कुछ प्रमुख किताबें लिखनी है। राजा हर्षवर्धन की प्रमुख किताब लिखनी है। पहली किताब का नाम पड़ता है, सीधा लिख दूं, पहली किताब का नाम पड़ता है प्रियदर्शिका या प्रियदर्शनी। प्रियदर्शिका या प्रियदर्शनी राजा हर्षवर्धन की किताब है, लिख लिया भाई। इसके बाद दूसरी किताब का नाम लिखना है रत्नावली। पहली प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली, और तीसरी किताब का नाम पड़ता है कोई जो पूरी क्लास के अंदर बता सकता है तुझको छोड़कर? है कोई पूरी क्लास के अंदर? अरे निकम्मो, इतने बैठे हो, बता ना सकता कोई भी? मैं किस चीज का दवाऊं, मैं बताऊंगा भाई। तो उस किताब का नाम पड़ता है नागानंद। प्रियदर्शिका, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद किसकी किताब है? राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित हैं? इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था और अपनी राजधानी को कहां पर लेकर के गया? इसके बाद लिखो तो, राजा हर्षवर्धन, लिखो जल्दी जल्दी,
जुगर खाया करो। राजा हर्षवर्धन पहले किस धर्म का अनुयायी था, मतलब वो किसकी पूजा करता था। राजा हर्षवर्धन किसकी पूजा करता था, तो राजा हर्षवर्धन जो था ना, शुरुआती दौर में तो वो शिव का भगत था, शिव की पूजा करया करता था। बाद में उसने एक धर्म को अपना लिया था, नाम पड़ा बौद्ध धर्म। पहले शिव की पूजा करया करता था, बाद में कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, हरियाणा के अंदर से, लिखो जल्दी जल्दी, बोलूंगा केवल लिखो जल्दी जल्दी। हरियाणा के अंदर से जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कदे कोई ऐसा मुर्दा लिख ले, सारा कुछ नहीं भरोसा। लिखे लोगे मुर्दा ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो हरियाणा के अंदर से जो ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, वो हुई है चरखी दादरी से। लिखो जल्दी जल्दी, क्यों हंसा भाई, चलो चरखी दादरी काट लो, निकम्मो सही लिखवाता हूं। ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं हरियाणा के सोनीपत जिले से। बस अब ये जिसने लिखा था वो काट लो एक बार। लिख लिया भाई। इसके बाद लिखो, अरे सच में सोनीपत ही है, कभी कोई और उत्तर लगा ले, सच में सोनीपत है, 100% यही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, इस राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक दरबारी कवि भी आया था, और उस दरबारी कवि का नाम पड़ता है बाणभट्ट। राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक दरबारी कवि था, उस दरबारी कवि का नाम पड़ता है बाणभट्ट। लिख लिया, बाणभट्ट। और इस बाणभट्ट ने किताब लिखी, नाम पड़ा हर्षचरित। हर्षचरित लिखूं, ये लो, उस किताब का नाम पड़ता है हर्षचरित। किसकी किताब थी, के बाद लिखो। और इसी राजा हर्षवर्धन के शासन काल में, राजा हर्षवर्धन के शासन काल में एक चीनी यात्री भारत आया था। चीनी यात्री भारत आया था, उस चीनी यात्री का नाम पड़ता है अवेन सांग। सुना होगा, तारे घर के नहीं कह रहे था के सांग तार रखा है यो, अवेन और लगा दो, अवेन सांग। करीब 621 के अंदर आया था भारत के अंदर, 621 के अंदर आया था। और इसके किताब की, उस किताब का नाम पड़ता है सी यू की, कदे कोई सा सुजुकी लिख ले, सी यू की लिख लियो। और इस किताब के अंदर थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। इस किताब के अंदर थानेसर कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन लिख लो, इस चीनी यात्री हवेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। मृत्यु को याद रखने की 627 में राजा हर्षवर्धन मर गया था। क्या मैं भूल गया, क्या लिखवा भाई मैंने, चीनी यात्री हवेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।